एक मर्द की हकीकी कशिश इसके सलीके से पहने हुए कपड़ों या शक्ल सूरत में ही नहीं होती, बल्कि इसके रवैये में पोशीदा होती है। दुनिया उनकी इज्जत नहीं करती जो हर वक्त दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं, बल्कि उनकी इज्जत करती है जो अपने असूलों पर जीते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको संजीदगी से लें और आपकी शख्सियत का सहर करिश्मा महसूस करें, तो आपको अपनी जात में ये 15 बुनियादी तब्दीलियां लानी होंगी। ये महज आदात नहीं, बल्कि एक बावकार शख्सियत का लाइफस्टाइल है। नंबर 1, हद से ज्यादा शराफत कमजोरी है। हमारे मुआशरे में अच्छा लड़का, नाइस गाय बनने की बहुत तलकीन की जाती है, लेकिन नफ्सियाती तौर पर जरूरत से ज्यादा नाइस होना अक्सर कमजोरी, अदम तहफ़्फ़ुज़ और बेरीढ़ होने की अलामत समझा जाता है। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, हर बात पर जी हाँ करते हैं और अपनी जरूरियात को दूसरों के लिए कुर्बान कर देते हैं, तो लोग आपकी इज्जत करने की बजाय आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कशिश ताबेदारी में नहीं, बल्कि खुद मुख्तारी में है। नाइस होने और मेहरबान होने में फर्क समझे। नाइस इंसान डर की वजह से अच्छा बनता है ताकि लोग इसे रद्द ना करें, जबकि मेहरबान इंसान ताकतवर होने के बावजूद अच्छा रवैया रखता है। अपने असूलों और मेयार पर समझौता ना करें। सबसे पहले अपनी इज्जत करें, वरना कोई और भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। जब आप अपनी हदूद बाउंड्रीज का तयन करते हैं और गलत बात पर टोकते हैं, तो आप ज्यादा पुरकशिश लगते हैं। कमजोरी में कोई कशिश नहीं होती। कशिश ताकत, खुददारी और मेहरबानी के दुरुस्त इम्तजाज में होती है। नंबर 2, अपनी रफ्तार धीमी रखें। इंसान की हरकत और सकनात, बॉडी लैंग्वेज इसके दिमागी सुकून या इंतशार की अक्कासी करती हैं। घबराए हुए, गैर महफूज और कम इत्मीनान मर्द हमेशा जल्दबाजी करते हैं। इनके चलने में तेजी होती है, वो जल्दी जल्दी सर घुमाते हैं और हर वक्त बेचैन लगते हैं। ये रवैया शिकारी के खौफ से भागने वाले हिरन जैसा होता है। इसके बरक्स पुरकशिश मर्द शेर की तरह इंतहाई पुरसुकून और धीमी रफ्तार के साथ हरकत करते हैं। चाहे वो कमरे में दाखिल हो रहे हों, कुर्सी से उठ रहे हों, जेब से फोन निकाल रहे हों या मुसाफिया कर रहे हों, इनकी हर हरकत में एक ठहराव होता है। धीमी रफ्तार गलबे की निशानी है। ये जाहिर करती है कि आपको किसी की परवाह नहीं, आप अपने वक्त के खुद मालिक हैं और हालात आपके कंट्रोल में हैं। जब आप अपनी रफ्तार धीमी करते हैं, तो आपका दिमाग भी पुरसुकून हो जाता है और दूसरों पर आपका रौब खुद ब खुद तारी होने लगता है। अपनी हरकत में बादशाहों वाला वकार लाएं। नंबर 3, आवाज में गहराई लाएं। आवाज शख्सियत का वो हिस्सा है जो नजर नहीं आता, लेकिन सबसे ज्यादा असरअंदाज होता है। नफ्सियाती तहकीकात बताती हैं कि लोग, खास तौर पर खवातीन, बारी और गहरी आवाज वाले मर्दों को ज्यादा बाअसर, काबिल इत्मीनान और पुरकशिश समझती हैं। अक्सर मर्द परेशानी या जोश में तेज, ऊंची और बारीक आवाज में बोलते हैं, जो असाबी कमजोरी और बचपने की निशानी है। अपनी आवाज को हलक की बजाय सीने से निकालने की मशक करें। बोलते वक्त अपनी रफ्तार कम करें। जुमलों के दरमियान दानिस्ता वक्फा लें। चीखने या चलाने की जरूरत नहीं। एक ठहरी हुई, मध्यम और बारी आवाज शोर से ज्यादा ताकतवर होती है। जब आप गहरी आवाज में आहिस्ता बोलते हैं, तो लोग आपकी बात सुनने के लिए खामोश हो जाते हैं और अपनी तवज्जो आपकी तरफ मरकूज कर देते हैं। एक कांपती हुई या तेज आवाज अदम तहफ़्फ़ुज़ का सिग्नल देती है, जबकि एक गहरी आवाज इख्तियार, अथॉरिटी का ऐलान करती है। नंबर 4, साकत रहना सीखें। आजकल की दुनिया में जहां हर कोई बेचैन है, वहां सुकून, स्टिलनेस एक सुपर पावर है। क्या आपने कभी ऐसे शख्स को देखा है जो बैठा हो तो मुसलसल टांग हिला रहा हो, उंगलियों से खेल रहा हो या बार बार इधर उधर देख रहा हो? ये हरकत बेचैनी कहलाती हैं और ये जाहिर करती हैं कि आपका दिमाग मुंतशर है और आप दबाव में हैं। वो मर्द मकनातीसी कशिश रखता है जो अफरा तफरी में भी मुजस्मा बनकर पुरसुकून बैठ सके। अपनी सांसों पर काबू रखे और घबराए नहीं। जिस्मानी सुकून कंट्रोल की अलामत है। जब आप किसी मीटिंग या महफिल में बिल्कुल साकत बैठते हैं, तो आप दूसरों को ये सिग्नल देते हैं कि आप अपनी जात में मुकम्मल हैं और आपको बैरूनी अवामल डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये सुकून सामने वाले को, अगर वो आपका मुखालिफ है, नफ्सियाती दबाव में डाल देता है और अगर वो दोस्त है, इसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है। अपने असाब को लोहे की तरह मजबूत और जिस्म को पानी की तरह पुरसुकून रखें। नंबर 5, पुरअसरार रहें। सब कुछ मत बताएं। खुली किताब सब पढ़ लेते हैं और फिर रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। कशिश हमेशा नामालूम में होती है। अगर आप पहली ही मुलाकात में अपनी पूरी जिंदगी की दास्तान, अपने सारे दुख, अपनी सारी कामयाबियां और अपने सारे मंसूबे सुना देंगे, तो लोगों की दिलचस्पी आप में खत्म हो जाएगी। ज्यादा बोलना और अपनी सफाइयां पेश करना इंसान को सस्ता कर देता है। पुरअसरारियत, मिस्ट्री कायम रखें। कम बोलें और लोगों को सवाल करने का मौका दें। अपने पत्ते आहिस्ता आहिस्ता शो करें। जब आप अपनी जात का कुछ हिस्सा छुपा कर रखते हैं, तो लोग इस खाली जगह को पुर करने के लिए अपने तखय्युल का इस्तेमाल करते हैं और आपके बारे में मजीद जानने के लिए आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये तकब्बुर नहीं, बल्कि अपनी प्राइवेसी की हिफाजत है। एक पुरअसरार मर्द लोगों के लिए एक ऐसे नावल की तरह होता है जिसके अगले बाब का वो बेसब्री से इंतजार करते हैं। अपनी जिंदगी को एक राज रहने दे, नुमाइश ना बनाए। नंबर 6, लम्स का दुरुस्त इस्तेमाल। जिस्मानी राब्ता एक बहुत ताकतवर टूल है, लेकिन ये दो धारी तलवार है। अगर गलत इस्तेमाल हो तो ये क्रीपी लगता है, लेकिन अगर इत्मीनान और तमीज के साथ हो तो ये आपकी लीडरशिप और कशिश को कई गुना बढ़ा देता है। एक कमजोर मर्द दूसरों को छूने से डरता है या हिचकिचाता है,
जबकि एक पुरकशिश मर्द अपने लम्स से अपने इत्मीनान का इजहार करता है। एक मजबूत मुसाफिया जो दूसरे को आपकी गिरफ्त का एहसास दिलाए, बात करते वक्त दोस्त के कंधे पर दोस्ताना थपकी या किसी को रास्ता दिखाते वक्त पीठ पर हल्का सा हाथ रखना, ये सब गैर ज़बानी तरीके हैं जो बताते हैं कि आप एक गालिब लेकिन महफूज शख्सियत हैं। ये रुकावटों को तोड़ने का काम करता है, ताहम इसमें तवाज़ुन बहुत जरूरी है। आपका लम्स ऐसा होना चाहिए जो दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ और अपनायत का एहसास दिलाए, न कि खौफ या बेजारगी का। ये हुनर आपको एक गर्मजोश और पुरअज़म इंसान के तौर पर पेश करता है। नंबर 7, जगह घेर कर बैठे। आपका बैठने और खड़े होने का अंदाज दुनिया को बताता है कि आप खुद को कितना अहम समझते हैं। जो मर्द सुकड़ कर बैठते हैं, कंधे झुका कर चलते हैं या अपने हाथ पांव समेट कर रखते हैं, वो लाशौरी तौर पर ये कह रहे होते हैं, मैं अहम नहीं हूँ, मुझे मत देखो, मैं माफी चाहता हूँ। ये शिकस्त खुर्दा बॉडी लैंग्वेज है। इसके बरक्स पुरकशिश मर्द अपने माहौल पर बिला मौजरत काबिज रहते हैं। सीना तान कर सीधे खड़े हों, बैठते वक्त टांगे थोड़ी खोल कर आराम से बैठें और सोफे या कुर्सी की पूरी जगह इस्तेमाल करें। इसे पावर पोजिंग भी कहा जाता है। जब आप जिस्मानी तौर पर जगह घेरते हैं तो आपके जिस्म में टेस्टोस्टेरोन ताकत का हार्मोन बढ़ता है और कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। आप अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। याद रखें, जब आप खुद को फैलाते हैं तो कमरा भी आपके साथ वसी हो जाता है और लोग आपको एक लीडर के तौर पर देखते हैं। नंबर 8, खामोशी को गले लगाएं। गुफ्तगू के दौरान जब अचानक खामोशी छा जाती है तो अक्सर मर्द घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ बोलना जरूरी है, इसलिए वो फजूल बातें शुरू कर देते हैं या हकलाने लगते हैं। ये घबराहट अदम इत्मीनान की निशानी है। पुरकशिश मर्द खामोशी से नहीं डरते, बल्कि वो इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जब बातचीत में वक्फा आए तो इसे पुर करने की कोशिश ना करें। दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराएं और खामोश रहें। ये प्रेशर दूसरे बंदे पर डालें कि वो बोले। खामोशी को सांस लेने दें। बाज़ औक़ात अल्फाज से ज्यादा खामोशी असर रखती है। अगर कोई आपसे अहम काना सवाल पूछे या तनकीद करे तो जवाब देने की बजाय सिर्फ खामोशी से इसकी तरफ देखें। ये खामोशी इसके इत्मीनान को चकना चूर कर देगी। अगर आप खामोशी में पुरसकून हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपनी जात से कोई मसला नहीं और आपको मुसलसल वैलिडेशन तौसीक की जरूरत नहीं है। नंबर 9, खुशबू आपकी अनदेखी ताकत। इंसान की 5 हिस्सों में से सूंघने की हिस्स का ताल्लुक बराह रास्त दिमाग के इस हिस्से से होता है जो यादाश्त और जज्बात को कंट्रोल करता है। एक अच्छी खुशबू आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। जब आप कमरे में दाखिल होते हैं या किसी के पास से गुजरते हैं तो आपकी खुशबू आपका तारुफ करवाती है। पसीने की बू या सस्ते और तेज डिओड्रेंट आपके तासर को फौरन तबाह कर सकते हैं। एक अच्छी, मुनफरद और धीमी खुशबू पर सरमायाकारी करें। ये आपकी नजर ना आने वाली ताकत है। ये लोगों को, खास तौर पर खवातीन को, लाशौरी तौर पर आपकी तरफ मुतवज्जो करती है। खुशबू ऐसी होनी चाहिए जो चीख कर अपनी मौजूदगी का एहसास न दिलाए, बल्कि जब कोई आपके करीब आए तो इसे महसूस हो। ये सफाई, नफासत और खुद की देखभाल की अलामत है। जब आप चले जाते हैं तो आपकी खुशबू वहां रह जाती है और लोगों को आपकी याद दिलाती है। नंबर 10, रद्द-ए-अमल देने से गुरेज करें। क्या आप छोटी सी बात पर गुस्से में आ जाते हैं? क्या ट्रैफिक जाम, किसी का मजाक या कोई छोटी सी तनकीद आपका मूड खराब कर देती है? अगर हाँ, तो आपका फ्रेम कमजोर है। पुरकशिश मर्द एक चट्टान की तरह होते हैं जिससे लहरें टकरा कर वापस चली जाती हैं। चट्टान हिलती नहीं है। बहुत ज्यादा रद्द-ए-अमल देना अदम तहफ़्फ़ुज़ और जज्बाती अदम इस्तेहकाम की निशानी है। पुरकशिश मर्द छोटी मोटी तौहीन, ताक़ीर या ड्रामे पर भड़कते नहीं हैं। वो हंसकर बात टाल देते हैं, कंधे उचकाते हैं और अपने असाब काबू में रखते हैं। इसे स्टोइसिज्म कहते हैं। जब कोई आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करे और आप पुरसुकून रहें तो आप इससे इसकी ताकत छीन लेते हैं। दफाई पोजीशन ना लें, बहस ना करें, बस मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाएं। बेनियाज इनडिफरेंट रहना ही असल गलबा है। जो शख्स अपने जज्बात कंट्रोल नहीं कर सकता वो दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकता। नंबर 11, कहानियां सुनाना सीखें। अदादोशुमार और खुश्क हकायक बोरिंग होते हैं। इंसानी दिमाग कहानियों का दीवाना है। जो मर्द गुफ्तगू में महारत रखता है और अल्फाज से तस्वीर कशी करना जानता है वो महफिल की जान होता है। अगर आप सिर्फ ये बताएंगे कि मैं कल बाजार गया था तो किसी को दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन अगर आप इसे एक दिलचस्प वाक़े की तरह सुनाएंगे तो सब मुतवज्जो होंगे। कहानी सुनाना जज्बात मुंतकिल करने का नाम है। अपनी गुफ्तगू में उतार चढ़ाव, सस्पेंस, मज़ाक और एनर्जी शामिल करें। खुद को हीरो बनाने की बजाय कहानी को दिलचस्प बनाने पर तवज्जो दें। ये हुनर आपको एक करिश्माती शख्सियत बनाता है। लोग इन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें हंसा सकें या उन्हें किसी नई दुनिया में ले जा सकें। कहानी सुनाने वाला हमेशा लीडर होता है और सुनने वाले उसके पैरोकार। ये कम्युनिकेशन का वो जादू है जो लोगों को आपके साथ बांध देता है। नंबर 12, महफिल से पहले उठ जाएं। अक्सर लोग पार्टी या महफिल में सबसे आखिर तक रुकते हैं, बोर होते हैं और दूसरों को भी बोर करते हैं। पुरकशिश मर्द कमी के असूल, स्कैरसिटी प्रिंसिपल को समझते हैं। वो जानते हैं कि किसी चीज की कमी इसकी कदर बढ़ा देती है। कभी भी किसी महफिल में जरूरत से ज्यादा ना रुके और ना ही वक्त की भीख मांगे।
बेहतरीन तरीका यह है कि तब उठकर चले जाएं जब महफिल अपने अरूज पर हो और सबको मजा आ रहा हो। इस वक्त जाने से आपका तासुर एक हाई नोट पर कायम रहता है। लोगों को यह एहसास होता है कि आप एक मसरूफ और अहम आदमी हैं जिसकी जिंदगी में और भी सरगर्मियां हैं। यह रवैया तजस्सुस पैदा करता है। अगर आप हर वक्त दस्तयाब रहेंगे तो आपकी कदर कम हो जाएगी। याद रखें, मौजूदगी अहम है लेकिन स्ट्रेटेजिक गैर मौजूदगी कशिश पैदा करती है। उन्हें अपनी मजीद सोबत का प्यासा छोड़कर जाएं। नंबर 13, आंखों का राब्ता, रूह में झांकना। आंखें रूह की खिड़कियां हैं और एक मर्द की नजर इसकी अंदरूनी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। कमजोर और शर्मीले मर्द बात करते वक्त नजरें चुराते हैं या नीचे देखते हैं, जो कि ताबेदारी की अलामत है। पुरकशिश मर्द बात करते वक्त सीधा आंखों में देखते हैं। इसे स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट कहते हैं। जब आप किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो ये एतमाद की इंतहा है। ये दूसरे शख्स को ये पैगाम देता है कि आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं और आपको अपनी बात पर पूरा यकीन है। ताहम इसे घूरना नहीं चाहिए। इसमें एक नरमी और ठहराव होना चाहिए। जब आप खामोशी से किसी की आंखों में देखते हैं तो एक तनाव पैदा होता है जो मुखालिफ जिन्स के लिए इंतहाई पुरकशिश और हरीफ के लिए खौफनाक हो सकता है। जो शख्स पहले नजरें हटा लेता है वो नफ्सियाती तौर पर हार मान लेता है। अपनी नजर में वो तेजी पैदा करें जो बिना बोले सब कुछ कह दे। नंबर 14, नहीं कहने की ताकत। हमारे कल्चर में ना कहना बदतमीजी समझा जाता है, लेकिन नफ्सियाती तौर पर यह अपनी कदर, सेल्फ वर्थ की हिफाजत है। वो मर्द जो हर काम के लिए, हर दावत के लिए और हर फरमाइश के लिए हाँ कहता है, इसकी हाँ की कोई कीमत नहीं रहती। लोग जानते हैं कि ये हर वक्त दस्तयाब है। पुरकशिश मर्द अपनी तरजीहात और वक्त के मुहाफिज होते हैं। वो इन चीजों को सख्ती से मगर शाइस्तगी से नहीं कह देते हैं जो इनके असूलों या मकासद से मेल नहीं खाती। जब आप किसी को नहीं कहते हैं तो आप दरअसल इसे ये सिखा रहे होते हैं कि आपके साथ कैसा सलूक किया जाए। एक नो आपकी शख्सियत को एक मजबूत चार दीवारी फराहम करता है। लोग इन लोगों की इज्जत करते हैं जिनके पास इनकार करने की जुर्रत होती है। हाँ कहने वाले को नौकर और नहीं कहने वाले को मालिक समझा जाता है। अपनी रजामंदी को महंगा करें। नंबर 15, मकसद का जुनून। इन तमाम 14 असूलों की बुनियाद ये 15वां असूल है। एक ऐसा मर्द जिसकी जिंदगी का कोई मकसद, पर्पस ना हो, वो कभी पुरकशिश नहीं हो सकता, चाहे वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, कितना ही हैंडसम क्यों ना हो। एक आवारागर्द, फारिग और बेमकसद इंसान में कोई कशिश नहीं होती। एक मर्द की सबसे बड़ी कशिश इसका जुनून, एम्बिशन है। जब आपके पास जिंदगी में कोई बड़ा मिशन होता है, चाहे वो कारोबार हो, फिटनेस हो या कोई तख्लीकी काम, तो आपकी आंखों में एक चमक और चाल में एक मकसदियत आ जाती है। लोग और खास तौर पर खवातीन ऐसे मर्द के पीछे चलना पसंद करते हैं जो जानता हो कि वो कहां जा रहा है। जब आप अपने मिशन को अपनी पहली तरजीह बनाते हैं तो आपको किसी की तवज्जो की भीख नहीं मांगनी पड़ती, बल्कि दुनिया आपके सफर का हिस्सा बनने के लिए आपकी तरफ खिंची चली आती है। अपने मकसद के हीरो बने, बाकी सब चीजें खुद ब खुद आपके पीछे आएंगी। याद रखें, कशिश और रौब कोई जादू नहीं, बल्कि आपके अंदरूनी इत्मीनान का अक्स है। ये 15 असूल आपको मगरूर नहीं बनाते, बल्कि आपको अपनी अहमियत का एहसास दिलाते हैं। जब आप खुद अपनी कदर करना सीख लेते हैं और अपनी मौजूदगी, प्रेजेंस का लोहा मनवाते हैं, तो दुनिया के पास आपकी कदर करने के सिवा कोई चारा नहीं रहता। इज्जत की भीख मांगना छोड़ें और इन आदत को अपनाकर इज्जत कमाना शुरू करें। महरक को याद रखें, क्योंकि आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।